बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। आपका स्वागत करते हैं अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से पिसिस बुज ए होत मीन राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाला ये हफ्ता जो 13 अक्टूबर तक चलेगा, इसमें 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। दोनों पर गहरी नजर रखने की जरूरत है। पिसिस मीन स्पेशली आपको अपनी इमोशन साइड पर, अपनी लर्निंग साइड पर, एजुकेशनल साइड पर हम तफसील से बयान करते हैं। एक तो बहुत पॉजिटिव इवेंट है, हफ्ते के आखिरी दिन मरकरी आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेनेट आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। वो 9th एंगल पर बड़ा पॉजिटिव होता है, ऐसा पॉजिटिव कि उसकी लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस है जो आपकी जिंदगी में अपीयर होंगी। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंफर्ट, मरकरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेरिटफुल डिसीजन विद द पावरफुल फीलिंग। मतलब डिसीजन भी ले रहे होंगे और फैसले भी अच्छे कर रहे होंगे, लेकिन उसमें फीलिंग बड़ी मौजूद हो रही होगी। लाइफ पार्टनरशिप, फैमिली लाइफ, बच्चों के मुस्तकबिल से, बिजनेस पार्टनरशिप से मुताल्लिक। और 9th एंगल पर मरकरी आला तालीम के लिए भी बड़े रास्ते खोलता है। कंसंट्रेशन बड़ी बहाल होती है। क्रिएटिव आइडियाज, जिन सवालों, जिन मामलात में आप बहुत सारे सवाल कर करके उसकी तह तक पहुँचते थे, उन्हीं मामलात में आप सिर्फ चंद सवाल करके उनकी तह तक पहुँच जाएंगे। मरकरी की सपोर्ट के बाद आप एक्यूरेट हो जाएंगे अपनी तमाम चीजों में, जैसे डिसिप्लिन, प्लान, एक्यूरेसी। बैंकिंग सेक्टर के लिए अगर कोई पिसिस मीन राशि वाले जो बैंकिंग में है, उनके लिए यह बड़ा मौजू है। उनकी तरक्की के चांसेस हैं, उसमें इजाफा होगा। मरकरी बेहद मुफीद होगा। आला तालीम हासिल करने वाले जो पिसिस मीन राशि के स्टूडेंट्स हैं, 9th एंगल पर अकेला मरकरी नहीं है, वहाँ वीनस ऑलरेडी मौजूद है। 2 प्लेनेट और 9th एंगल मौजूद होंगे 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर के बाद इन दोनों प्लेनेट से वीनस आपकी लॉसेस, रिकवरीज, फैमिली लाइफ, रोमांस, वीनस स्पिरिचुअलिटी, दूसरी तरफ से माइंड, स्किल्स, रिलेशनशिप, डिसीजंस, पावरफुल प्लस मेरिट फुल डिसीजन। वीनस की वजह से फीलिंग, स्पिरिचुअलिज्म, रोमांस, यह इकट्ठा होगा आपके लिए। अच्छी खबर ये आपकी जनरल लाइफ, रूटीन लाइफ, एक और प्लस पॉइंट आपको हासिल है। मार्स इस वक्त आपके 5th एंगल पर है। मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव आपके दूसरे एंगल का। जब यह 5th एंगल पर होता है, इसका मतलब ये है कि आपकी वो तमाम डील्स, आपकी वो तमाम एक्टिविटीज जो पिछले कुछ दिनों से चलती आ रही है, वह अपनी फिनिश लाइन पर पहुंचेगी। डील फिनिश हो सकेगी। उससे जो इख्तियार मिलना है, उससे जो रिवार्ड्स मिलने हैं, उससे जो रिस्पेक्ट मिलनी है, वो अपने मैक्सिमम लेवल पर होगी। मार्स इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। मार्क्स इज representative of your bravery. Marks is representative of your competition abilities. Mars is representative of your overseas traveling. Mars is representative of your some higher education. Mars is representative of your connection with the seniors, connection with the higher authority, connection with the law enforcement agencies, connection with the politician, connection with the government plans। ये भी सब अच्छे रहने वाले हैं आपके लिए। सूरज इस वक्त 8th एंगल पर है। सूरज का ये आखिरी हफ्ता है 8th एंगल पर। इस साल वो 8th एंगल से गुजर जाएगा। अगले हफ्ते वो भी 9th एंगल पर आ जाएगा, इसी मरकरी के साथ, इसी वीनस के साथ। लेकिन वो अगले हफ्ते में एडजस्ट करता है। 9th एंगल की प्रेडिक्शन तो हम आपको अगले हफ्ते देंगे, लेकिन इस हफ्ते आप अपनी लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, आप अपनी इंसल्ट को रिकवर कर सकते हैं, आप अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकते हैं। और आखिरी प्लेनेट जो बहुत पॉजिटिव है वो है सैटर्न। रेट्रोग्रेड होकर वो अगर डायरेक्ट होता तो आपके लिए 7.5 का बिहेव पैदा करता। रेजिस्टेंसेस, डिलेज, डिजीज, डैमेजेस, ट्रबल्स, लेकिन वो रेट्रोग्रेड है। वो आपके लिए अच्छा ही है। वो अगले महीने तक अभी रेट्रोग्रेड ही रहेगा। लेकिन इस हफ्ते की बड़ी खबर 9 अक्टूबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जुपिटर आपके इस वक्त 4th एंगल पर है। यह पिछले 12 साल पहले 4th एंगल पर था 2012 में, अब 4th एंगल पर है।
और इसके बाद यह 4th एंगल पर आएगा। ये 4th एंगल का इसका आखिरी साल है। इस आखिरी साल में ये 8 महीने डायरेक्ट रहा। अभी तक 9 अक्टूबर तक यह डायरेक्ट है और यह आपके लिए कंफर्टेबल, आपको कंफर्ट देता है। आपके लिए घर खरीदना आसान था, आपके लिए गाड़ी खरीदना और घरेलू चीजें खरीदना आपका लकी फैक्टर आपके साथ था, आपकी नॉलेज आपके साथ थी, आपके एक्सपीरियंस आपके साथ थे। सडन गेन्स के आप कैंडिडेट थे, लेकिन अब 9 अक्टूबर को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इसकी रेट्रोग्रेशन 2 तरह से आपको ट्रबल देगी। एक तो 4th एंगल पर रेट्रोग्रेशन है, इसका मतलब तमाम वो कंफर्टेबल चीजें, घर, गाड़ी या कोई गैजेट जो आपको सुकून देता था, वो होने के बावजूद अब आप मेंटली उतना पीसफुल नहीं होंगे। रेट्रोग्रेशन के बाद जुपिटर एक और प्रॉब्लम साथ खड़ी करेगा, आपके करियर, और करियर में कुछ डिसिप्लिन की कमी, कुछ टीम वर्क के इश्यूज, कुछ आपके अपने एक्सपर्टीज का राइट टाइम पर चीजों को रिजॉल्व ना करना, यह प्रॉब्लमेटिक होगा। अभी फौरन इसकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि इस वक्त आपके लिए करियर को स्टेबल, स्मूथ रखने के लिए मरकरी काफी है, सूरज काफी है, वीनस काफी है, मार्स काफी है। अभी वो अच्छी फॉर्म में, लेकिन यह सब छोटे या शॉर्ट टर्म प्लेनेट है। 20-22 दिन अभी और फेवर करेंगे। जुपिटर 4 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा। एक आध महीना और गुजरेगा, लेकिन फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन कैरियर साइड पर आएंगी। अनफॉर्चुनेटली आप इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि एक आध महीने जब ये शॉर्ट टर्म प्लेनेट आपको फेवर करके हट जाएंगे, आपका सैटर्न भी डायरेक्ट हो जाएगा, वो 7.5 पैदा करेगा। जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होगा, शॉर्ट टर्म प्लैनेट भी फेवर नहीं करेंगे। उस वक्त आपको प्रॉब्लम होगी। आपको अपने ज्यादातर काम इस हफ्ते कंप्लीट कर लेने चाहिए, बेस बना लेनी चाहिए, रेमेडीज इख्तियार कर लेनी चाहिए। जुपिटर रेट्रोग्रेशन को कवर करना हो, सैटर्न रेट्रोग्रेशन को कवर करना हो, तो आपको ब्लू सफायर पहनना ही होगा। साथ में सूरह शम्स आप 5 दफा एक दिन में जरूर पढ़े। अब रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर की वजह से आपको सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत भी अपनी रूटीन में शामिल करनी चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते जुबानी याद हो जाएगी, ज्यादा लंबी नहीं है। आप उसे जरूर इख्तियार करें और काले रंग को अवॉइड करें। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें, और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।